स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेट हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए जो हमने सॉल्यूशन के 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल स्प्लिटिंग मेथड जिससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले थे। दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और आज हम तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं। उस मेथड का नाम है, उस फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यानी ये एक मेथड नहीं है, ये एक फॉर्मूला है जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। ये इंडियन मैथमेटिशियन है श्रीधराचार्य जी। इन्होंने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक फॉर्मूला दिया था और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व करते हैं जिसके रूट्स क्या होते थे, रियल नहीं होते थे, यानी नॉट रियल वाले के। लेकिन फिलहाल हमें 10th क्लास में केवल उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है जिनके रूट्स कैसे हैं, रियल है। तो पहले बात करते हैं उस फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला आपका क्या है। देखिए, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, where a b c are real numbers। a b c क्या है आपके पास, रियल नंबर्स है। इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। तो जब हमारा क्या है मिडिल स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम नहीं निकाल पाते, तो श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो है आपके पास प्लस माइनस है, तो यानी जो रूट होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वो आपका श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमारे पास 2 रूट आते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकल जाते हैं, रूट निकल जाते हैं। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला ही है, और जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव और 0 आ जाता था वहाँ पे हम रूट निकाल देते, और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आने की वजह से हम क्या है, रियल रूट नहीं होते थे, इसलिए नहीं निकालेंगे। तो इसलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। यदि पॉजिटिव और 0 हुआ तो हम उसको आगे सोल्व करेंगे, यानी उसके रूट से निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको इस फॉर्मूले का क्वेश्चन कराता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा एग्जाम्पल है x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों एग्जाम्पल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है यूजिंग आपका क्या करना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट को देखते हैं। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उससे आपको सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करनी है, यानी a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस 4, और उसके बाद निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये जो हमारा d है b स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4a और माइनस c। ठीक है, वैसे भी हम देखें यदि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हम यदि फैक्टर निकालना चाहें मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से, तो 4 टू जा 8 माइनस के 8 माइनस 8, यानी 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो सब्ट्रैक्ट करके क्या दे, आपका 1 दे। तो इसकी हेल्प से पॉसिबल नहीं था मिडिल स्प्लिटिंग की, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसके फैक्टर या इसके रूट से निकालना पॉसिबल है।
तो देखिए 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 प्लस के 32 यानी 33। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यानी -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 33 अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और दूसरा x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। ये हमारे पास आंसर। तो स्टूडेंट्स यदि हम इसके रूट मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से निकालते हैं तो पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि 8 के ऐसे फैक्टर नहीं मिले थे जो सब्ट्रैक्ट करके 1 दे। बात करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका सबसे पहले कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब a b c की वैल्यू निकल गई तो आपका डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू -4ac -3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर -4 और 10। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac यानी b का स्क्वायर -4 ये 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 -40 यानी आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। तो x इक्वल टू -b और माइनस पहले से ही है तो 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1, यानी इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारे पास x, अब जो हमारे रूट्स होंगे x इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 यानी 4 अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 5। ठीक है, दूसरा x इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 यानी 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2, x इक्वल टू अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या किया, इसके आपने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए हैं। किसकी हेल्प से, या रूट्स निकाल लिए हैं किसकी हेल्प से, श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर मिले या ना मिले, लेकिन हम उनके क्या निकाल लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं। इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे से इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं जो आपकी एक्सरसाइज में है। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।